गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, जहाँ पे यूनिवैक 1, एडवैक, इनियाक, मार्क 1, Z3 के बारे में और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, और थर्ड नंबर जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में। शुरू करते हैं। पहला जो है, देखो, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 टू 1963, मतलब सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो 1956 से लेकर 1963 के बीच में यूज़ होता था। और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बाद जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ वो सेकेंड जनरेशन में हमें मिलेगा। तो पहले जैसे जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, एक्सपेंसिव था, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, मगर जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें हम लोग जो है साइज़ बहुत ही, मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन के जैसा नहीं था, उतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा हो चुका था। अभी के जैसा नहीं हुआ था, बट छोटा हो चुका था साइज़ में, और हीट भी कम छोड़ता था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, अराउंड 1956 ए न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड यूजिंग द कंपोनेंट्स कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस टाइम में जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। देखो ट्रांजिस्टर पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये है पिक्चर। तो ट्रांजिस्टर अभी भी यूज़ किया जाता है, जैसे रेडियो में यूज़ किया जाता है, और भी छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आजकल भी यूज़ किया जाता है। बट जो कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, वो उसमें इस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। तो देखने में इस तरह का होता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, बहुत ही वैक्यूम ट्यूब जो था, जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है। अगर प्रीवियस चैप्टर को पेज अगर तुम लोग ओपन करोगे तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया था वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, अंदर इंटरनल जो सिस्टम है, जो मदरबोर्ड है, उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर एंड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब। तो हमने अभी जैसे पिक्चर देखा वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब से भी बहुत ही छोटा और फास्टर, छोटा भी था और फास्टर था, इसका स्पीड ज़्यादा था, तो कंप्यूटर में काम भी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से एडवांस था। उसके बाद क्या आया, दिस एडवांसेस लेड द डेवलपमेंट ऑफ द चीपर एंड स्मॉलर कंप्यूटर। तो ये जो ट्रांजिस्टर मार्केट में क्या लाया, वो बहुत ही चीपर और स्मॉलर कंप्यूटर लेकर आया। इससे पहले कंप्यूटर बहुत ही बड़ा था और महंगा था, एक्सपेंसिव था, बट जब ट्रांजिस्टर आया तब क्या आया, इसका स्पीड भी बढ़ा और इसका दाम भी कम हो गया। दिस कंप्यूटर वेर ऑल्सो फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर था ये बहुत ही स्पीड इसका ज़्यादा था, और ये क्या था, बहुत ही फास्टर था, मतलब स्पीड ज़्यादा था, एंड एफिशिएंट मतलब करेक्ट चीज़ कर सकता था। अगर हम इसको कोई कैलकुलेट देंगे इस जनरेशन कंप्यूटर को, तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा काम करेगा, अच्छी तरह काम करेगा, और फास्टर हमें रिजल्ट देगा, और ठीक ठाक रिजल्ट देगा, मतलब उसमें गलती होने की चांस बहुत ही कम रहती थी। The second generation computer contained all the part we associate with the modern day computers such as डिस्क स्टोरेज, मेमोरी एक्सेट्रा। तो मॉडर्न जनरेशन जैसे कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की तरह ही इस कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया था डिस्क स्टोरेज, मतलब डिस्क लगाने के लिए स्पेस, और मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क का उपयोग शुरू हो चुका था।
यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, आप लोग देखिए। ये पिक्चर है क्या, एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एक फोटो है यहाँ पे। ये इसका साइज भी आप लोग बड़ा देख रहे हो, बट ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बहुत छोटा था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही बड़ा था और ये उससे बहुत छोटा है। तो ये क्या था, स्मॉलर था, और इसका नाम क्या था, IBM 1401। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये इसको किसने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोल के कंपनी है USA का, उसने ये डेवलप किया था फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, मेनी लार्ज कंपनीज बिगेन यूजिंग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इन द 1960। तो 1960 जो ईयर है, इसमें क्या हो गया, इसमें बहुत सारे कंपनी लोगों ने कंप्यूटर का, इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ शुरू किया। उसके बाद देखो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971, 1964 से 1971 तक ये कंप्यूटर चला। तो इसमें क्या था, तो हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा है, अब सेकेंड जनरेशन, तो अब आ गया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या था, अच्छा, thought the transistor were better than vacuum tubes, they still generate a lot of heat and damage the computer sensitive internal parts। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, ये वैक्यूम ट्यूब से तो कम हीट प्रोड्यूस करता था, या फिर वैक्यूम ट्यूब जैसा हीट प्रोड्यूस नहीं करता था, उससे कम करता था, बट इसमें भी बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता था, और ये भी बहुत महंगा भी था। और ये क्या करता था, कंप्यूटर के जितने भी सेंसिटिव इंटरनल पार्ट्स हैं उसको ख़राब कर देता था, डैमेज कर देता था। सो क्या आया, उसके लिए जनरेशन वाइज हम लोग चेंज होते रहे। इन 1958 द इंटीग्रेटेड सर्किट और IC, तो IC का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC वाज डेवलप्ड, तो इसकी मतलब वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब के बाद आया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद कौन आया, इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी भी कंप्यूटर में, बहुत सारे कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चलता है, ठीक है, पुराने जितने भी पुराने मॉडल कंप्यूटर में उसमें चलता है। और फोर्थ जनरेशन में क्या चलता है, हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। तो वाज डेवलप, इसको बनाया गया। द IC इज कॉम्बाइंड मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑनटू ए स्मॉल चिप विच वॉज आइडियल टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करेंट। तो इसमें क्या रहता है, इसका पिक्चर शायद नेक्स्ट पेज में रहेगा, ऑफकोर्स ही। इसमें क्या रहता है, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट का तो यहाँ पे कोई पिक्चर डायरेक्ट नहीं दिया गया है, बट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जैसे इस तरह इतना बड़ा नहीं होता था, बट ये नीचे का जो पार्ट देख रहे हो, अंदर का जो पार्ट देख रहे हो, ये होता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे देखो एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, इसमें आउटपुट डिवाइस आपको दिखाई नहीं देगा। ये क्या था, डायरेक्ट प्रिंटिंग डिवाइस था। इसका मॉनिटर बहुत ही छोटा होता था, बहुत ही छोटा, जैसे एप्पल का जैसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आप लोग अगर कभी पिक्चर में आप लोग देख पाओगे तो बहुत ही छोटा होता था इसका स्क्रीन, ठीक है। तो मगर यहाँ पे बाकी पिक्चर में देखो, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका साइज देखो, वो भी बड़ा है, मगर फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन से छोटा है थर्ड जनरेशन। मुझे लेटर ऑन साइंटिस्ट मैनेज टू फिट इवन मोर कंपोनेंट ऑन ए सिंगल चिप। तो इसके बाद साइंटिस्ट को क्या हुआ, जो पहले वैक्यूम ट्यूब में तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट या चिप हम लोग घुसा नहीं पाते थे, इलेक्ट्रिक सर्किट घुसा नहीं पाते थे, वो तो एक वैक्यूम ट्यूब था। उसके बाद जब ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट के लिए चिप बैठा नहीं सकते थे, बट जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो इंटीग्रेटेड सर्किट में हम लोग क्या कर सकते थे, उसमें बहुत सारा चिप मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग कोई भी तार को लगा सकते थे, तार लगा के उसका जो क्षमता था वो क्षमता और भी बढ़ा सकते थे। तो एज ए रिजल्ट कंप्यूटर बिकेम एवर स्मॉलर इन साइज। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, जब इसका यूज़ शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ शुरू हुआ, तब क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज और भी स्मॉल हो गया। मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में वो डेवलप होकर और भी छोटा आ गया। जैसे डेस्कटॉप की शुरुआत हुई थर्ड जनरेशन में, जो हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही
जनरेशन कंप्यूटर ही था पहले। विच ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड मेन मेमोरी, तो इसमें क्या हो गया, इसमें प्रोसेसिंग सिस्टम भी बढ़ गया और एक मेन मेमोरी की भी शुरुआत हुई। जैसे हार्ड डिस्क था वैसे रैम रोम का भी इस्तेमाल इसमें होने लगा। तो ये था सेकेंड और थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट दिन हम लोग फोर्थ जो जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ एंड जो लेटेस्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जितने भी कंप्यूटर के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे डेट देना पड़ेगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, और रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिफरेंस था, कैसे डेवलप हुआ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में क्या था और थर्ड जनरेशन में क्या था, तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी का चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।